Hello students, good morning all of you. In this video, we will study part 3rd of the lesson Tsunami from the textbook Honeydew. Okay, and in the previous videos, we have already studied part 1 and part 2 of this lesson. So, let's start the lesson. Okay, before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब सुनामी वेव्स, जायंट मतलब बहुत बड़ी वेव्स, जब सुनामी वेव्स जो थी समुद्री तट को, कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट, तो समुद्री तट को हिट करने वाली थी, स्लैम करने वाली थी, अटैक करने वाली थी सुनामी वेव्स इंडिया और श्रीलंका के समुद्री तट को, तो वहाँ के जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल्स और जो पालतू जानवर थे, दे सीम टू नो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हें महसूस होने लगा था व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, जो कुछ भी होने वाला था आगे, ठीक है, उन्हें फ्यूचर इवेंट के बारे में पता लग रहा था। उनकी हरकतों से, जानवरों की हरकतों से थोड़ा शक हो गया था कि शायद ये परेशान है, तो कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है। दे फ्लैग टू सेफ्टी, वो भाग गए कहाँ? अपनी सेफ्टी के लिए, उन्हें जहाँ भी सुरक्षित जगह लग रही थी तो वो जानवर वहाँ भाग रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, तो जो आई विटनेसेस थे यानी जो लोग थे आसपास जिन्होंने जानवरों को इस तरह से भागते हुए देखा, तो वो क्या कहते हैं? एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे, चिल्लाने लगे और चिंघाड़ते हुए कहाँ की ओर भागे? हायर ग्राउंड की ओर, मतलब जो ज़मीनी हिस्सा जो काफ़ी ऊंचाई पर था उस ओर भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, जो कुत्ते थे यानी घरेलू कुत्ते थे वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते थे। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो फ्लैमिंगोज थे वो उन्होंने अपने निचले इलाकों को छोड़ दिया था। फ्लैमिंगोज आर द बर्ड्स, ओके, पिंक कलर के बर्ड्स होते हैं, काफ़ी बड़े बर्ड्स होते हैं, ये चिड़िया होती हैं। अबेंडन का मतलब होता है खाली कर देना या छोड़ देना, तो उन्होंने अपने जो लो लाइंग एरियाज थे, ब्रीडिंग एरियाज थे, उनको उन्होंने खाली कर दिया था, यानी वो भी अपनी जान बचाकर भाग रही थी। एंड ज़ू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जो जानवर थे चिड़ियाघर में वो अपने शेल्टर्स यानी अपने अपने पिंजरों में या जो भी गुफाएं बनी थी उनके लिए, उसमें जाकर छुप गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज टू कम बैक आउट, और किसी भी तरीके से वो अपने शेल्टर से बाहर नहीं आ रहे थे, ठीक है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess a sixth sense, बहुत से लोग, many people believed that animals possess a sixth sense, कई लोगों का विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक छठी इंद्रिय होती है, वो छठी इंद्रिय इतनी तेज़ होती है कि ह्यूमन को भी जो है एहसास नहीं होगा, अगर कोई भविष्य में कोई आने वाली परेशानी है वो शायद इंसान नहीं समझ पाए, लेकिन जानवर को पहले से ही महसूस हो जाता है, ठीक है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, ये जो एनिमल्स हैं इनमें सिक्स सेंस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ कब हिलने वाली है या फिर कब भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. जो experts हैं उनका मानना है कि जो जानवर हैं इनमें सुनने की शक्ति काफ़ी अक्यूट होती है, काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है, और महसूस करने की भी जो शक्ति होती है वो काफ़ी होती है, इसलिए वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं कि अर्थ के बहुत अंदर या काफ़ी डीप जाकर क्या हरकतें हो रही हैं, उन्हें वो महसूस कर लेते हैं, अर्थ की वो कंपन को महसूस करते हैं। जो वाइब्रेशन है इसका मतलब है कंपन, ठीक है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, तो इन जानवरों को पता चल जाता है कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है, कोई बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इंसान को पता चले इससे पहले जानवरों को पता चल जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो नेचुरल डिज़ास्टर कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, ओके, इस तरह की ये सारे अर्थक्वेक नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं।
चलिए आगे। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not. हम ये तो नहीं कह सकते कि इन जानवरों की वाकई में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. जो सुनामी आई थी वो सुनामी कम से कम दर्जनों देशों को हिट कर चुकी थी, जो इंडियन ओशन में आई थी, और उससे करीब 1.5 लाख लोग मर चुके थे, 1,50,000 लोग मर गए थे। लेकिन बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों में बहुत कम तादाद में जो थे एनिमल्स वो मरे थे, ज़्यादा नहीं, नॉट मैनी, ओके, ना के बराबर जानवर मरे थे, ओके। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें पता चल जाता है कि जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती है वो ह्यूमन से ज़्यादा है। जब उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है तो वो अपनी सेफ़ जोन ढूंढते हैं, अपनी सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचा पाते हैं। आगे चलते हैं। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. क्यूडलोर कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, वहाँ पर हज़ारों लोग मर गए थे, पेरिश हो गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वेयर जो ये बफेलोज थी, ये जो जानवर थे, गोट्स और डॉग्स, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अनहार्म का मतलब कोई चोट नहीं पहुँची थी, ठीक है। द याला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है श्रीलंका में, ठीक है। इट इज़ अ होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये कह रहे हैं कि श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है जहाँ पर कई प्रकार के वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं। वो घर है उनका, जिसमें कि एलिफेंट्स भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं, और 130 प्रजाति की चिड़िया, बर्ड्स है वहाँ पर। तो ये बताते हैं कि 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे। वहाँ पर जो 60 विजिटर्स जो आए थे देखने वाले, वो सुनामी में बह गए थे फ्रॉम द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क में एक पटनांगला बीच थी, तो वहाँ पर 60 लोग बह गए थे, बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड। ये कारकेसेस का मीनिंग समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है जानवर का शव, ठीक है, यानी जो डेड बॉडी होती है ना एनिमल्स की, उसे कारकेस बोलते हैं। और ह्यूमन को क्या बोलते हैं? ह्यूमन की जो डेड बॉडी है, ह्यूमन डेड बॉडी, इसको कारकेस नहीं बोलेंगे, ये जानवर की डेड बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। कारकेसेस, नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, मतलब 60 विजिटर्स बह गए जब सुनामी आई थी, लेकिन जो एनिमल्स थे वो सेफ थे, वो सुरक्षित थे, एक भी मरा हुआ जानवर नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। हाँ, लेकिन 2 वाटर बफेलोज जो थी वो मरी हुई पाई गई। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach. अच्छा, हुआ क्या, जब सुनामी आने वाली थी उससे ठीक 1 घंटे पहले, an hour before, जो वहाँ के लोग थे, याला नेशनल पार्क में जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो 3 एलिफेंट्स हैं वो अचानक से पटनांगला बीच से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। श्रीलंकन जेंटलमैन है एक, ठीक है, वो ये कहने लगा कि उसके जो 2 कुत्ते हैं वो डेली उसके साथ बीच पे रनिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, रन ऑन द बीच। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। और कहता है कि जो मेरे दोनों कुत्ते थे ये बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं जब ये लोग बीच पर या आउटिंग पे जाते हैं। बट ऑन दैट डे, जिस दिन सुनामी आने वाली थी उससे 1 घंटे पहले की बात है, लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज़ टू गो। वो दोनों कुत्ते जो थे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, बाहर निकलने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ।
ऑब्वियसली जो कुत्ते थे उन्हें पहले से ही मतलब महसूस हो चुका था कि कोई बड़ी आपदा या नेचुरल डिज़ास्टर आने वाली है बीच पर, इसलिए वो वहाँ गए ही नहीं। और ऐसा करके ना केवल उन कुत्तों ने अपनी जान बचाई बल्कि अपने मालिक की जान भी बचाई। ओके, सो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ये लेसन अब कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, फिर भी क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। ये पूछ रहा है कि जो सुनामी थी उसमें करीब 1.5 लाख लोग मर गए थे, लेकिन कितने एनिमल्स मरे थे। हमने अभी ऊपर पढ़ा नॉट मैनी एनिमल्स, मतलब जो जानवर होते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। तो आंसर यही है, नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, ना के बराबर जो जानवर थे वो मरे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। अभी हमने डिस्कस किया 60 तो विजिटर्स थे प्लस 2 वाटर बफेलोज थी। ओके, सिर्फ इतने ही लोग याला नेशनल पार्क में मरे थे। 3, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। ये देखिए, अब देखिए 3 का आंसर ये रहा। एट याला नेशनल पार्क people had observed 3 elephants running away from the Patnangla beach. Okay, ये 3 का आंसर है आपका। Okay, now what did the dogs in Galley do? गैले में जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे। देखिए यहाँ पर इसका आंसर यही है। यहाँ पर ये जो श्रीलंकन जेंटलमैन है वो यही तो बता रहा था कि मेरे जो 2 डॉग्स हैं, द 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। ओके, एंड दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। यही आंसर इस 4th का है। फिर भी मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए। ये रहे वो आंसर्स, क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसे आपको कॉपी में उतारना है। पार्ट 3 के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, कॉपी में कर लीजिएगा। पूरा लेसन मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिए। ओके, तो आप इसे कॉपी में ज़रूर कर लीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।